तो मैं तुम लोगों के लिए लेकर आ गया हूँ परफेक्ट रोड मैप फॉर डेटा साइंस। तो आज आपको समझ आएगा डेटा साइंस में जो टर्म्स होती है उनके मीनिंग क्या होते हैं और वो हम सीखते क्यों हैं। तो यार सबसे पहले फंडामेंटल्स आ जाते हैं, जैसे पाइथन। भाई आपको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज तो चाहिए जिससे आप कंप्यूटर से बात कर सको। उसके बाद इसमें मैथमेटिक्स का पार्ट आता है। मैथमेटिक्स का पार्ट क्यों आता है? जो हमारा डेटा है उसको हम प्लॉट कर सके, उसको हम वेक्टर के फॉर्म में समझ सके, तो हमारे को स्टैट्स, लीनियर अलजेब्रा, कैलकुलस ये सब सीखना पड़ता है। देन सीक्वल आता है। भाई डेटा की बात है, डेटाबेस से ही तो डेटा निकालोगे, तो सीक्वल एक ऐसी चीज हो जाती है जो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। इसके अलावा हमारा विजुअलाइजेशन है। अब उस डेटा के बेसिस पे आप विजुअलाइज करके ये पता लगा सको यूजफुलनेस किस चीज की कितनी है, तो वहां डेटा विजुअलाइजेशन के टूल्स भी आपको सीखने होते हैं। अब यहाँ पे कोर डेटा साइंस की चीज आ जाती है, जिसमें आती है मशीन लर्निंग, सुपरवाइज लर्निंग, अनसुपरवाइज लर्निंग और रीइंफोर्समेंट लर्निंग। अब सुपरवाइज लर्निंग है जहां पे आपका आउटपुट और इनपुट फिक्स्ड है। भाई यही होगा। फॉर एग्जांपल अगर मैं एक स्टूडेंट की सीजीपीए दूं और बताओ भाई ये स्टूडेंट आगे जाके पास होगा या फेल होगा, तो ये आपकी होगी सुपरवाइज लर्निंग। अनसुपरवाइज लर्निंग, मैंने पूछा भाई इंडिया के अंदर कितने ऐसे लोग हैं जो विराट कोहली के फैन है। अब आप इसके अंदर ये नहीं बोल सकते भाई एक बंदे से पूछ के कि भाई सारे 100%। तो इस तरीके से जब डेटा होगा तो अनसुपरवाइज लर्निंग लगेगी। रीइंफोर्समेंट लर्निंग, सपोज करो आपके पास एक डॉग है, आप उसको ट्रीट देते हो जब अच्छा काम करता है और आप उसको नहीं देते हो जब वो बेकार काम करता है, तो कंप्यूटर को आप रिवॉर्ड करोगे या अनरिवॉर्ड करोगे। तो ये रीइंफोर्समेंट लर्निंग का कॉन्सेप्ट होता है। तो इसके बाद आता है एडवांस डेटा साइंस का पार्ट, जैसे कि न्यूरल नेटवर्क। इसके अंदर आपकी एल्गोरिथम होगी एएनएन, सीएनएन और आरएनएन। एएनएन क्या करेगा? सपोज करो आपको मैंने एक मैसेज दिया, आपको ये बताना भाई स्पैम है या नॉट स्पैम है, तो इसमें हेल्प कर देगा। दूसरा सीएनएन, मैंने आपको इमेजेस दिया, आपको ये बताना है इसमें कैट, डॉग, ह्यूमन कौन है, तो ये डिफरेंशिएटिंग वाली चीज आप सीएनएन के थ्रू कर सकते हो। देन आपका आता है आरएनएन। ये क्या करेगा भैया? आपने अगर अपना हे सिरी बोला जैसे, तो जो वॉइस को टेक्स्ट में कन्वर्ट करने में हेल्प करे, ऐसी चीजों में आपका ये एल्गोरिथम आरएनएन हेल्प करता है। तो एक छोटी चीज और जो डीप लर्निंग के अंदर होती है, दैट इज एनएलपी। अब एनएलपी का क्या पार्ट होता है? भाई एनएलपी आपको ये बता सकते हैं कि कॉन्टेक्स्ट क्या है। जैसे आपने सपोज करो बैंक लिखा, अब आप रिवर का बैंक भी बोल सकते हो, अपने पैसे जहां स्टोर करते हो वो बैंक भी बोल सकते हो। तो इनके बीच में जो डिफरेंशिएट करने में हेल्प करता है, दैट इज एनएलपी। जैसे आपने एक बहुत कॉमनली पढ़ा होगा प्रोजेक्ट, दैट इज ट्विटर सेंटिमेंटल एनालिसिस। तो ये प्रोजेक्ट भी एनएलपी के थ्रू ही इंप्लीमेंट होता है। तो भाई अगर मजा आया तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करो और सेव करके रख लो। और जाते जाते ध्यान रखना, कोडिंग मतलब कोडिंग ब्लॉग्स।